request our Chief Guest, Shri Ramdas Athavale, the Honourable Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India, to please address the audience. Please give him a huge round of applause. My dear friends and sisters, today IHW Council organized Rare Disease Action Summit. This summit is not only Action Summit, this summit is also Reaction Summit. Only action is not important, reaction is also important. And there are many diseases. And many doctors are also helping many people. आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर करोड़ों लोगों को बचा रहे हैं। कोविड के टाइम पर लाखों लोग तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम डॉक्टर्स ने किया। तो डॉक्टर तो करोड़ों लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन हमारे संसद में अपोजिशन वाले रोज हंगामा मचा रहे हैं। तो हंगामा भी होना चाहिए, लेकिन लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। तो आज IHW काउंसिल का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने रेयर डिसीज एक्शन समिट 2026 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच का आयोजन किया है। यह मंच देश के डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और मरीज संगठनों को एक साथ लाकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय दुर्लभ रोगों, रेयर डिसीज पर गंभीर चर्चा का अवसर प्रदान करता है। आज के इस मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित अतिथियों का मैं विशेष रूप से भारत सरकार की तरफ से, मेरे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय सांसद एवं इंडियन मेडिकल पार्लियामेंट्रियंस फोरम के अध्यक्ष अभी आए नहीं इधर, डॉक्टर अनिल बोंडे जी हमारे महाराष्ट्र से आते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर भी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एडीजी डॉक्टर भगवान सिंह चरण जी, IHW काउंसिल के CEO एवं संस्थापक कमल नारायण जी, इनका नाम ही कमल है तो इसीलिए कमल पूरे देश भर में अपने को दिख रहा है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल पूरे देश भर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये कमल नारायण जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं और हमेशा साल में 2-3 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने के लिए यहाँ चर्चा होती है। सोनीफी इंडिया के श्री दीपक अरोरा जी, एस्ट्राजेनेका इंडिया के डॉक्टर संदीप अरोरा जी, ICMR की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर माधुलिका काबरा जी और एम्स की प्रतिष्ठित न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली गुलाटी जी सहित सभी विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दुर्लभ रोगों का विषय केवल चिकित्सा का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवीय संवेदना का विषय भी है। हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि समाज के किसी भी वर्ग को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए, उनके लिए पूरी मदद करनी चाहिए। अनेक NGO के माध्यम से, अनेक संस्थाओं के माध्यम से
अनेक लोगों को मदद की जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनको अगर अस्पताल में एडमिट होना है तो उनके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन सरकार ने भी अनेक स्कीम तैयार की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक पहल की है। राष्ट्रीय दुर्बल रोग नीति, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज, आयुष्मान भारत योजना ऐसी है कि हर फैमिली को हर साल में 5 लाख रुपए देने का ये योजना है। और अपने ट्रीटमेंट के लिए गरीब लोगों को इसकी मदद की जाती है। स्वास्थ्य और संरचना का विस्तार, डायग्नोस्टिक्स और अनुसंधान को बढ़ावा, इन सभी बलों का उद्देश्य यही है कि देश के हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो। आज जब भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया में भारत का नाम बहुत ही बड़ा है। एआई समिट आपने देखा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होती है, मानव के पास तो बुद्धिमत्ता ही है, लेकिन मानव ने ही तैयार किया हुई कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भी अपना विकास को गति मिलती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक, जब भारत की आजादी का 100 साल हम पूरा करेंगे, तब अपना देश बहुत ऊंचाई तक पहुंचा होगा। तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से अपना देश आगे बढ़ रहा है और अपने देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है। दुनिया में सैकड़ों देश है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इज नंबर 4 नाउ, एंड आफ्टर 1.5 year we will go number 3. Now America is number 1, China is number 2, Germany is number 3, and India is number 4 now in the economy. तो इकोनॉमी में हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। और तब ये आवश्यक है कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली समावेशी, सुलभ और नवाचार आधारित हो। दुर्लभ रोगों के क्षेत्र में हमें प्रारंभिक निदान, अनुसंधान, जेनेटिक परीक्षण और उपचार की उपलब्धता को और मजबूत करना होगा। इस दिशा में सरकार, चिकित्सा संस्थान, उद्योग जगत और मरीज संगठनों के बीच साझेदारी और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि समिट में होने वाली चर्चाएं और सुझाव भारत में दुर्बल रोगों के लिए एक मजबूत और संवेदनशील स्वास्थ्य ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं एक बार फिर इस महत्वपूर्ण पहल के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं, कमल नारायण को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह मंच संवाद से आगे बढ़कर ठोस कार्य योजना और सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो समिट में चर्चा होगी, उस चर्चा के बाद जो भी आपके रेजोल्यूशन पास होंगे वो आप हमारे पास भेज सकते हैं। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर जो भी आपको मदद चाहिए वो मदद करने के लिए जरूर तैयार है। और लोगों को जिंदगी आदमी की बढ़ानी चाहिए। हर आदमी ने मेडिटेशन भी करना चाहिए। दवा लेने के बगैर अगर मेडिटेशन हम करते हैं, आप लोग जानते हैं कि मेडिटेशन की जो आर्ट है, ये आर्ट इंडियन आर्ट है। 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी जो अपने देश में पैदा हुए और वहाँ जो हमारे बुद्धिस्ट मंक थे वो मेडिटेशन करते थे, दवा कोई जरूरी नहीं होती थी। इसीलिए मेडिटेशन भी करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक्सरसाइज भी कितना करना चाहिए उस पर भी अपने को सोचना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रोज चलने के लिए जाते हैं,
लेकिन बहुत सारे लोगों को चलते चलते अटैक आता है, बहुत सारे लोगों को खेलते खेलते अटैक आता है, बहुत सारे नौजवान लोग हैं उसको भी 20-25 साल के लोगों को भी अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है। तो उस पर भी हमें गंभीरता से सोचना है कि ऐसा क्यों होता है, अचानक होता है। पहले हमारे गांव में ऐसा बोलते थे कि जब अटैक होने के बाद जब कोई आदमी मरता था तो वो किसी ने उसको मारा है, ऐसा लोग समझते थे। लेकिन आज लोग समझ रहे हैं कि जो हार्ट में कुछ गड़बड़ होती है और इसीलिए अटैक अचानक आता है। तो ठीक बात है, इस पर भी हम सब लोगों को सोचना है। कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, महिलाओं में भी ज़्यादा वो डिसीज दिखाई देता है, उस पर भी काफ़ी इलाज चल रहा है। पहली बार अगर मालूम होता है तो पहली बार, दूसरी बार मालूम होता है तो वो आदमी ठीक होता है, लेकिन लास्ट स्टेज में अगर ऐसा कुछ होता है तो कैंसर का मरीज नहीं बचता है। तो इसीलिए हमें उनको भी मदद करने की आवश्यकता है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे पार्लियामेंट भी जाना है। तो फिर एक बार हम आप सब लोग यहाँ अलग अलग राज्यों से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, अनेक राज्यों से इधर आए हैं, सबका मैं आभार करता हूँ। और भारत सरकार की तरफ से जो भी आपको मदद चाहिए जरूर वो मदद हम करेंगे, ऐसा विश्वास देते हुए मैं फिर एक बार इस कॉन्फ्रेंस के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। चलो। धन्यवाद मंत्री जी, आपने इतने इनकरेजिंग शब्दों के साथ हमें ये आश्वासन दिया कि भारत सरकार से किसी भी तरीके की मदद। मैं ये चाहूँगा कि मंत्री जी अभी 2 दिन पहले ही फिर से अनअपोज्ड राज्यसभा के मेंबर बनकर महाराष्ट्र से आए हैं और उनका जो है सानिध्य अगले 5 सालों तक हमारे लिए बना रहेगा। तो एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। 6 सालों तक, सॉरी 6 सालों तक जो है उनका सानिध्य बना रहेगा। और अगले 6 सालों में मंत्री जी वी विल सर्टेनली कीप कमिंग बैक टू यू टू टेक अप दीज सेवरल इश्यूज इंक्लूडिंग रेयर डिजीज। Thank you, sir.